Hello everyone. Today we will start a new chapter in civics, chapter number first, equality in Indian democracy. What is democracy? What is mean by equality? How the constitution ensure equality, inequality in other countries, forms of inequality, how government ensure equality. तो कुछ पॉइंट्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कि इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है. भारतीय लोकतंत्र में समानता, इसका मीनिंग ये होता है. तो कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर के अंदर. ओके, इक्वालिटी क्या होती है. इक्वालिटी मीन्स द सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज़ द सेम राइट्स एंड एडवांटेजेस. हर पर्सन को इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए. इक्वालिटी को इंश्योर कैसे किया गया है, क्या क्या प्रोविज़न हैं, तो वही सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे. ओके, तो लेट बी स्टार्ट. इक्वालिटी मीन्स ensuring that every individual or group or individual are treated fairly and equally without any discrimination. देखिए, इक्वालिटी को मतलब इक्वालिटी जो है, डेमोक्रेसी एक ऐसा रूल व्यवस्था है. डेमोक्रेसी क्या होती है? लोकतंत्र, जिसमें जनता अपने रूलर्स खुद चुनती है. ये वर्ड डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था और डेमोक्रेटिक स्टेट्स दोनों के लिए ठीक माना जाता है. लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या है? जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का रूलर है. ओके, इसको यही बोलते हैं हम. तो क्वालिटी कैसे आती है इसके अंदर? क्वालिटी होती है समान रूप, यानी कि सभी लोगों को फेयरली ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी इंडिविजुअल ग्रुप से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी कास्ट क्रीड्स किसी से भी बिलोंग करता हो. उसको भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के भी बीच में, है ना. भेदभाव क्यों नहीं होना चाहिए? इट इंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी. ये इंश्योर करेगा कि एवरी इंडिविजुअल, जो भी पर्सन है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लीव्स, उसके रहने के लिए. नो बडी शुड बी डिनाइड एट अपॉर्चुनिटी. किसी को अधिकार नहीं है कि वो उसको हटा सके, किसी की अपॉर्चुनिटी से उसको अलग हटा सके. सभी को अधिकार है पूर्ण रूप से कि वो अच्छी लाइफ को जी सकें, जस्ट बिकॉज ऑफ हु दे आर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको पता है कि वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो किस कास्ट से है, रिलीजन से है, जेंडर से है, तो हम उसके अधिकारों को छीन लें, उसकी अपॉर्चुनिटी को छीन लें. ऐसा नहीं होना चाहिए. सभी को इक्वलिटी ट्रीट करना चाहिए. डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी गो हैंड इन हैंड. डेमोक्रेसी और इक्वालिटी एक हाथ से दूसरे हाथ से, एक हाथ मतलब दोनों हाथ जो होते हैं हमारे, उसी की तरह होती है. ये दोनों हमारे हाथ की तरह ही होती हैं, हैंड की तरह ही होती हैं. इक्वालिटी इज़ द कोर ऑफ डेमोक्रेसी. इक्वालिटी जो होती है, समानता जो होती है, वो मेल होती है लोकतंत्र का, यानी डेमोक्रेसी का. ठीक है ना, उससे मिलकर ही बनती है डेमोक्रेसी. इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में होती है जो हमारी जनता जनार्दन होती है, उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी. ठीक है, वोटिंग का अधिकार होता है उसमें हम लोगों को. तो डेमोक्रेटिक जो लोकतंत्र होता है, वो लोगों से ही तो बनता है, उसी को हम कहते हैं. लोग जब इकट्ठे होंगे बहुत सारे, तो उससे क्या होगी? इक्वालिटी देखी जाएगी उसके अंदर. तो कहते हैं हम इक्वालिटी इज़ द कोर ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, इन ए डोमेस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, laws are made by the same people whom they are apply. All citizens irrespective of their caste. जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो दिखने में तो सेम ही लगते हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें कुछ लो पासेस हैं. जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं, जितने भी हमारे निष्पक्ष लोग हैं, जैसे कि कास्ट है, क्रीड है, रिलीजन है, जेंडर है, प्लेस ऑफ बर्थ, एजुकेशन है, इकोनॉमिक स्टेटस है, आर कंसिडर्ड इक्वल इन द डेमोक्रेसी. उनको सबको इक्वल माना जाए लोकतंत्र में. डेमोक्रेसी इंश्योर दैट नो पर्सन और ग्रुप सफर्ड इनजस्टिस. डेमोक्रेसी के अंदर ये इंश्योर किया जाए कि किसी भी पर्सन को या किसी भी ग्रुप को वो सफ़र ना करे इनजस्टिस, उसको अन्याय ना हो उसके साथ में. इस
डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन एनी ग्राउंड, और उसको कहीं भी उसको भेदभाव का सामना ना करना पड़े किसी भी ग्राउंड के अंदर, कहीं भी किसी भी एरिया में। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सीक टू गारंटीड पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी टू ऑल। ये हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको ये अधिकार होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी हमारी चीज़ें हैं प्रॉमिस करना चाहिए, उसको गारंटी देना चाहिए, जैसे कि हमारी सोशल गवर्नमेंट है या हमारी पॉलिटिकल है, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि इक्वल टू ऑल, सभी क्या है, एक समान है। ठीक है, अब हमने इक्वालिटी के बारे में जाना, इक्वालिटी क्या होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कितने टाइप की हमारी इनइक्वालिटी होती है। ठीक है ना, यानी असमानताएं होती हैं। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स पर डिवाइडेड है। ठीक है ना, जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी है, कास्ट इनइक्वालिटी है और रिलीजियस इनइक्वालिटी है। तो ये काफ़ी सारे हैं जिनको डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी में किन किन चीज़ों से असमानताएं पाई गई हैं। ठीक है, जेंडर डिस्पारिटी असिस्ट इन इंडिया इन वेरियस फॉर्म्स। जो जेंडर है, जेंडर डिस्पारिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ में, जेंडर डिस्पारिटी का मतलब होता है कि लैंगिक असमानताएं बहुत देखी गई हैं। जेंडर मतलब लिंग से होता है कि कोई मेल है फीमेल है, हम कैसे पता लगाएंगे, जेंडर से तो पता लगता है हमें उसके। तो इसमें क्या है, बहुत सारी असमानताएं हैं जो हमारी जेंडर डिस्पारिटी है। लास्ट फ्यू डिकेड्स हैव सीन ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन फीमेल रेशो। आप देख सकते हैं पिछले कुछ दशकों में फीमेल अनुपात है वो एक गिरावट के रूप में देखा गया है, कि इसमें काफ़ी गिरावट आई है। ठीक है ना, वो कैसे है, इट इज़ बीन कॉज्ड बाय द स्टीरियोटाइपिंग दैट मेल चाइल्ड इज़ प्रेफरेबल टू ए फीमेल चाइल्ड। एक घिसा पिटा सबने लोगों अपनाया हुआ है कि हमें मेल चाइल्ड चाहिए, फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए किसी को भी। दिस सम टाइम गिव राइज टू फोर्टिसाइड। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी हमारी, चाहे हम किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, किसी भी क्रीड से बिलोंग करते हैं, पंथ से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर हमें पूरा अधिकार होना चाहिए कि हम इस चीज़ से उभर सकें, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। इवन आफ्टर देयर बर्थ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चिल्ड्रन। देखिए, ये जो भेदभाव चलता आ रहा है ये जन्म के बाद से ही चलता आ रहा है। जब गर्ल पैदा होती हैं तो जब से ही चलता आता है ये भेदभाव। एडोलसेंट गर्ल्स एंड वुमेन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बाय वे ऑफ इनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू दैम। तो जो हमारी एडोलसेंट गर्ल्स होती हैं, मतलब कि जो हमारी 13 से 17 साल की लड़कियां होती हैं, जो हम कहते हैं कि किशोर अवस्था में हैं वो लड़कियां, और जो हमारी वुमेन्स हैं, जितनी भी हमारी वुमेन्स हैं, उनके साथ में किया जाता है अनइक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाती है उनको। क्यों मिल पाती हैं? क्योंकि हमारा समाज ही कुछ इस तरीके का बना हुआ है। डोमेस्टिक वायलेंस होता है उन लोगों के साथ में, और बहुत सारी ह्यूमिलिटेशन होती हैं उनके साथ में, जिससे कि क्या होता है, उनको ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मतलब ये कंडीशन कहाँ से उत्पन्न हुई, किस तरीके से ये हुई है, और ये जो वुमेन्स हैं वो इसको सहन करती आ रही हैं। ठीक है, तो जेंडर इनइक्वालिटी हो गया। अब हमारा सेकंड जो पॉइंट आता है फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी में, वो आता है कास्ट में। कास्ट में क्या चीज़ें होती हैं? कास्ट में होती हैं, कास्ट इनइक्वालिटी हैज़ एक्सिस्ट इन अवर कंट्री फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। जो कास्ट इनइक्वालिटी है वो बहुत सालों से चलती आ रही है, थाउजेंड ऑफ ईयर से चलती आ रही है। हैज़ क्रिएटेड ए गुल्फ बिटवीन द सो कॉल्ड हाई कास्ट। और ये कब से बनती आ रही है? ये बनती आ रही है काफ़ी पुराने टाइम से। और ये जो हमारी हाई कॉल्ड सोसाइटी है ना, कास्ट लोग हैं और लो कास्ट हैं, इनके अंदर डिफरेंस भी यहीं से बना है। इट हैज़ डिवाइडेड अवर सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। हमारी जो डिवाइड की गई है सोसाइटी वो बेसिस ऑफ कास्ट पर की गई है। हैज़ डिस्क्राइब्ड एज ए वास्ट सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। जो हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है उसी को सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ऑफ देयर राइट टू लिव विद डिग्निटी, और उनके गौरव के लिए। और उनको पता नहीं है कि जो हमारी शेड्यूल कास्ट है उनको पता ही नहीं उनके राइट्स क्या हैं इतनी सारी पॉपुलेशंस में, वो अपने गौरव के लिए, डिग्निटी के लिए कैसे जिएं। द सो कॉल्ड लोअर कास्टेज, जो हमारी सो कॉल्ड लोअर कास्टेज हैं, जो पिछड़ी जाती हैं, एंड अनटचेबल,
छुआछूत वाली, बट डिनाइड इवन द बेसिक राइट्स एंड वर फोर्स टू। तो ये जो हमारी सो कॉल्ड लोअर कास्ट है और अनटचेबल लोग हैं, उनको ये अपने राइट्स के बारे में, बेसिक राइट्स के बारे में मालूम नहीं है, तो उनको एंड वर फोर्स टू लीड ए लाइफ ऑफ ह्यूमिलेशन। तो वो क्या है, ह्यूमिलेशन का शिकार हो जाते हैं, उनकी लाइफ जो है ह्यूमिलेशन में ही चली जाती है, उसकी तरफ ही वो जा रही है, फोर्स्ड हो रही है। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए पनिशेबल। अगर अनटचेबिलिटी होती है कहीं पर भी, असमानता होती है कहीं पर भी, छुआछूत होता है कहीं भी, तो उसे डिक्लेयर्ड कर देना चाहिए कि उन्हें पनिश किया जाएगा उन लोगों को। ऑफेंस बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान में ये बात होनी चाहिए। बट इवन टुडे वी कीप हेयरिंग ऑफ सच केसेस। बस हम कुछ केसेस सुनते हैं ऐसे। मैनी लॉज हैव बीन enacted एंड सोशल इसमें क्या है, जो सोशल हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे लॉज हैं उनमें क्या होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। और सोशल इंटीटेटिव्स जो हैं, जो उनके लिए क्या होना चाहिए, पहला कदम उठाना चाहिए। हमारे सोशल इंटीटेटिव जो हैं वो पहला कदम उठाना चाहिए उनको इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए कंडीशन जो हमारे कास्ट इनइक्वालिटी में फैला हुआ है। ओके, अब आता हमारा नेक्स्ट रिलीजियस इनइक्वालिटी। रिलीजियस होते हैं धर्म के लिए, ठीक है ना। इनइक्वालिटी इज़ ऑफन कॉज्ड बाय द रिलीजियस डिफरेंसेस और रिलीजियस बिलीव्स। जो इनइक्वालिटी है वो कहाँ से पनपती है, कहाँ से आती है, रिलीजियस डिफरेंसेस से और रिलीजियस बिलीव्स से, ठीक है ना। बिलीव्स होगा जभी तो डिफरेंसेस आएंगे। सम टाइम रिलीजियस कम्युनिटी हु आर इन minority suffer inequality and unfair treatment, leading to friction between people of different religion। तो क्या होता है कि जो इनइक्वालिटी है इज़ ऑफन कॉज्ड बाय द रिलीजियस डिफरेंसेस और रिलीजियस बिलीव्स। ये जो इनइक्वालिटी है ये कहाँ से उत्पन्न होती है, ये रिलीजियस डिफरेंसेस और रिलीजियस बिलीव्स से होती है। सम टाइम रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो होती हैं हु आर इन जो कि अंडर 18 एज में होती है, माइनॉरिटी में होती हैं, सफ़र इनइक्वालिटी, बहुत सफ़र करती है इनइक्वालिटी को। अनफेयर ट्रीटमेंट उनको मिलता है, मतलब कि जैसे होता है ना, दो चीज़ों के बीच में फंस जाता है इंसान, बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, मतलब दो डिफरेंट रिलीजन में फंस जाते हैं ना, घर्षण होता है, इस टाइप से फ्रिक्शन होता है, ये उनको ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इक्वालिटी। कैसे जो हमारा संविधान है, संविधान की समानता सुनिश्चित करते हैं वो लोग। तो द फ्रेमर्स of our constitution were aware of the fact that various inequality exist in our society at the time of independence। ये जो निर्माता हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अवेयर हैं द फैक्ट दैट वेरियस इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन अवर सोसाइटी। उनको मालूम है कि बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो क्या कर रही हैं, यहाँ पर पनपी हुई हैं सोसाइटी में हमारी, और वो इंडिपेंडेंस के टाइम से ही है। कब से है वो, इंडिपेंडेंस के टाइम से ही है हमारे इंडिया के अंदर। सर्टेन ग्रुप्स जो हैं, पीपल जो हैं, हैव एक्सपीरियंस्ड इनइक्वालिटी। उन्होंने एक्सपीरियंस किया है इनइक्वालिटी को, भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने बहुत सेंचुरी तक उन्होंने देखा है। दे फेल्ट दैट नाउ दैट इंडिया विल हैव इट्स ऑन गवर्नमेंट। उनको ये महसूस होता है कि जो उनकी गवर्नमेंट है, उन गवर्नमेंट तो है उनकी, इंडिया को लगता है कि वो हमारी गवर्नमेंट है, जो लोग हैं उनको लगता है इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। बट ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि इक्वालिटी मिले ऑल सेक्शंस ऑफ अवर सोसाइटी। ओके, विद दिस एम इन माइंड they laid down certain provisions in the Constitution of India which uphold the principle of equality. Some of these provisions are, अब देखो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न यानी प्रावधान रखे जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत को अपलोड करते हैं। इसमें से कुछ प्रावधान हैं, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, मीन्स समानता अधिकार कैसे है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी इज ए फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इट प्रोवाइड इक्वल स्टेटस, वो हमें प्रोवाइड करेगा इक्वल स्टेटस, एंड अपॉर्चुनिटी टू एवरी सिटीजन, अपॉर्चुनिटी देगा एवरी सिटीज़न को। अब जो फर्स्ट आर्टिकल 14 है हमारा, यानी कि आर्टिकल किसको बोलते हैं हम, नियम बोलेंगे, अनुच्छेद बोलेंगे हम, या फिर हम दफ़ा बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये 14 में लिखा हुआ था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कि कानून के समझे समानता,
सामने समानता या पहले, ठीक है ना, समानता, कानून के पहले या सामने समानता। टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री के सिटीजन्स हैं, ऑल सिटीजन आर कंसीडर्ड इक्वल बिफोर लॉ, वो पहले से ही क्या हैं, इक्वल हैं, लॉ के अकॉर्डिंग वो पहले से ही इक्वल है। लॉ इज़ सेम फॉर एवरीवन, लॉ जो है सभी के लिए एक है, एंड अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन, और अप्लाई किया जाता है जितने भी सिटीजन्स हमारे इंडिया के अंदर रहते हैं, अप्लाई होता है उनके ऊपर। फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू एन ऑर्डिनरी सिटीज़न, प्राइम मिनिस्टर से लेकर ऑर्डिनरी सिटीजन्स तक, और फ्रॉम द रिच टू द पुअर, और अमीर से लेकर गरीब तक, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। एनी वन हु वायलेट्स लॉ इज़ सब्जेक्टेड टू द सेम पनिशमेंट, अगर कोई क्या करता है, वॉयलेंस करता है, वॉयलेंस देता है, धमकियां वगैरह देता है, तो उसको क्या किया जाए, पनिशमेंट दिया जाए। उल्लंघन करता है इस चीज़ का, क्या करता है, उसको पनिशमेंट दिया जाए। उल्लंघन करता है तो उसको क्या देना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए। अब आते हैं आर्टिकल 15 पर। आर्टिकल 15 में क्या है मेनली, नो इंडिविजुअल कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, प्लेस, बर्थ और जेंडर, उसकी कास्ट के, रिलीजन के, या उसके बर्थ प्लेस के, या उसके जेंडर के सामने उसको क्या नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटेड नहीं करना है। इट ग्रांट एवरी पर्सन द राइट टू एक्सेस ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडेड प्लेग्राउंड, टेम्पल्स, वेल, जितने भी लोग रहते हैं हमारे इंडिया के अंदर, उनको पूरा राइट होना चाहिए, अनुदान मिलना चाहिए, ग्रांट होना चाहिए उनके लिए, कि जितनी भी पब्लिक है, जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, इंक्लूड जैसे प्ले ग्राउंड है, टेम्पल है, वेल्स हैं, बाथिंग घाट्स हैं, शॉप्स हैं, और पब्लिक प्लेसेस हैं मेंटेन बाय स्टेट फंड, जो कि मेंटेन होती हैं स्टेट फंड के द्वारा, वहाँ पर उनको पूर्ण अधिकार या अनुदान मिलना ही चाहिए। अर्लियर दलित वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल, पहले क्या होता था, दलित लोग जो होते थे उनको टेम्पल के अंदर एंटर नहीं किया जाता था, इसलिए अब क्या है, राइट मिल गया है लोगों को वहाँ पर भी जाने के लिए, हर जगह जाने के लिए, जो कि इंडिया के अंदर आता है, जिसके अंडर गवर्नमेंट अंडर वर्क करती है, गवर्नमेंट फंड से बना हुआ है वो। अब आते हैं आर्टिकल 16 पर। आर्टिकल 16 में क्या हुआ है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, यानी कि सार्वजनिक रोजगार कर के मामले में अवसर की समानता, या फिर कह सकते हैं अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, जो अपॉइंटमेंट दिया जाएगा वो किसी भी स्टेट के अंडर में आता हो, वहाँ पर सभी लोगों को समान रोजगार मिलना ही चाहिए। आर्टिकल 17 में क्या है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी ये क्या है, अस्पृश्यता का अनुमूलन। क्या है स्पर्शता, मतलब कि छुआछूत जिसको बोलते हैं, अगर इस तरीके से हो तो क्या होना चाहिए, इन एनी फॉर्म हैज़ बीन पनिशेबल ऑफेशन, मतलब कि क्या होना चाहिए, अगर इस तरीके से किसी का अपमान किया जाए तो उसको पनिशेबल करना चाहिए, कि अनटचेबल है, इसको छुओ नहीं, इसको काम मत दो, इसको कुछ मत करो आप, ठीक है ना, तो वो क्या होना चाहिए, शुड बी पनिशेबल। ओके। आर्टिकल 18 में क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल, एबोलिशन होता है अप्रशस्ता ऑफ टाइटल्स, मतलब इसका क्या है कि भारत के नागरिक किसी विदेशी राज्य में कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे, कोई व्यक्ति जो इंडिया का सिटीज़न नहीं है, राज्य के अधीन प्रॉफिट और विश्वास की किसी पोस्ट को धारण नहीं करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्रेसिडेंट की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। मीन्स ये होता है कि अगर हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं, ठीक है ना, और उसको उपाधि जैसे हम लगाते हैं ना, मिस्टर एंड मिसेस इस टाइप से, या आगे हम कुछ और लगा देते हैं, ठीक है ना, तो उसको अधिकार नहीं होगा कि बिना परमिशन वो इस चीज़ को लगा सके, तो ठीक है ना। और क्या होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब कि पूर्ण अधिकार होगा वोटिंग का भी। अवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, हमारे जो संविधान में है गारंटी दी जाती है कि जो हमारे एडल्ट हैं 18+ लोग हैं उनको पूरी अधिकार है वोटिंग करने का। अकॉर्डिंग टू दिस राइट टू वोट, इसका अकॉर्डिंग क्या है कि राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू वोट। जैसे कि मैं आपको आर्टिकल में पढ़ा रही थी कि एबोलिशन ऑफ टाइटल, द कॉन्स्टिट्यूशन पुट एन एंड टू ऑल टाइटल्स, मतलब जितने भी टाइटल्स दिए जाते हैं, जैसे राय बहादुर है, इसको खान बहादुर नहीं कर सकते हैं,
ठीक है ना, अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अवार्ड दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। नो टाइटल अदर देन मिलिट्री, टाइटल नहीं दिया जाएगा मिलिट्री को भी। और एकेडमिक कैन बी अवॉर्डेड बाय द स्टेट, जो भी एकेडमिक कैन बी अवार्ड दिए जाएंगे वो स्टेट के थ्रू ही दिए जाएंगे। ठीक है, ब्रिटिश या बाहर के सिटीजन्स को ये अलाउ ही नहीं है कि वो किसी भी चीज़ का टाइटल चेंज कर सके। यहाँ पे हमारे वोटिंग का भी अधिकार है ओल्ड सिटीजन्स को, जितने भी हमारे हिज या हर जो भी आते हैं, कास्ट, रिलीजन, सोशल, इकोनॉमिक स्टेटस से लोग आते हैं, एजुकेशन का उनको पूरा अधिकार है। और एडल्ट्स हैव इक्वल टू राइट टू वोट, और जितने भी एडल्ट्स हैं उनको राइट टू वोट इक्वल ही उनको ये अधिकार दिया गया है। ओल्ड सिटीज़न चाहे वो रिच है, चाहे पुअर है, चाहे किसी भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर से वो बिलोंग करता है, पावर ओवर द बैलेट्स बॉक्स, उसको अधिकार है कि वो क्या है, वो क्या कर सके, वोटिंग दे सके, बैलेट्स में डाल सके, बॉक्स में डाल सके अपनी वोटिंग। टू इलेक्ट और रिप्लेस देयर रिप्रेजेंटेटिव, उसको पूरा अधिकार है कि वो इलेक्टेड जो पर्सन है उसको रिप्लेस भी कर सके, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होता है। The vote of the President of India carries the same weight as the vote of an ordinary person. जितना वेट प्रेसिडेंट का होता है वोटिंग करने का, उतना ही वेट जो होता है वो एक साधारण व्यक्ति का भी होता है वोटिंग का। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ द गवर्नमेंट इंश्योर इक्वालिटी, गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करती है। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।